अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं एक बजाज कंपनी का ट्यूबलाइट लाया हूं जो कि 20 वाट का है। तो चलिए यहाँ पर हम आप लोगों को दिखा भी देता हूं कि देखिए यहाँ पर बजाज लिखा हुआ है और 20 वाट इसमें लिखा हुआ नहीं है क्योंकि वो मिट गया होगा, लेकिन है 20 वाट का। तो ये ट्यूबलाइट इतना बड़ा है कि स्क्रीन में समा नहीं रहा है, लेकिन एक एक करके एक साइड यहाँ पर देखिए हमने इसको बाहर पहले से ही निकाल के रखा था। तो यहाँ पर एक वायर टूटा हुआ है, तो इस वायर को पहले हम जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर से ये चेक करके दिखाते हैं क्या इस वायर की वजह से ये नहीं जल रहा था या तो कोई और प्रॉब्लम है। तो आगे चल के आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इस वायर को अच्छी तरह से जोड़ लेते हैं और उसके बाद टेस्ट करके दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वायर टूटा हुआ था, हमने जोड़ लिया। जोड़कर ऐसे जब से हम चेक करते हैं तो ये नहीं जल रहा है। डायरेक्ट में भी लगा रहे हैं, सीरीज पे भी लगा रहे हैं, लेकिन नहीं जल रहा है। तो इसे हम रिपेयर कैसे करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो चलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हम दिखाते चलेंगे और इसे रिपेयर हम करते चलेंगे और लास्ट फाइनल तक मैं आप लोगों को करके दिखाते रहूँगा और जलाने तक मैं आप लोगों को लास्ट में जलाकर भी दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर चलिए हम चेक कर लेते हैं एक बार इसमें वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या तो ऐसे ही हम दिखा रहे हैं आप लोगों को नहीं जल रहा है। तो देखिए यहाँ पर सप्लाई मिल रही है, सप्लाई है, लेकिन फिर भी नहीं जल रहा है। तो आखिर कारण क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें क्यों नहीं जल रहा है, तो आप लोगों को सारा चीज़ देखने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पे ये कंडेंसर थोड़ा यानी कि कुछ हद तक फूल गया है, यानी कि इसे बदलना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम इस कैपेसिटर को बदल लेते हैं। तो इसमें जो नंबर हो मैं आप लोगों को अभी दिखा दूँगा। तो चलिए इस कंडेंसर को हम खोल लेते हैं। तो खोलने तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए यहाँ पर हमने कैपेसिटर को निकाल लिया है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो लगाने वाला है, हमें जो कैपेसिटर यहाँ पे लगाना है वो है 4.7 UF 450 वोल्ट का, और दूसरा जो इसमें हमने खोला है ये है तो देखिए यहाँ पर 6.8 UF 400 वोल्ट, लेकिन वो मेरे पास नहीं था तो मैं 4.7 का ही लगा लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए। अगर आप लोगों के मन में कोई विचार है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं कि ये नहीं चलना है या चलना है। तो चलिए यहाँ पर कैपेसिटर बदल के एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो देखिए कैपेसिटर बदल लेने के बाद भी नहीं जला, ये हार नहीं मानने वाला है ये ट्यूबलाइट। तो वैसे तो हम भी हार नहीं मानने वाले हैं, इसे हम जलाकर ही दम लेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो फिर से यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने चेक किया तो फिर यहाँ पे सप्लाई बता रहा है, लेकिन अब नहीं जला। तो हमें करना क्या होगा, अब कैपेसिटर ख़राब था तो हमने बदल लिया, लेकिन अब यहाँ से हमें इसके अंदर जो LED बल्ब है अंदर डला हुआ उसे हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि हो सकता है अब यहीं पे कोई ना कोई दिक्कत है। इसी को हम बाहर निकाल के देखिए हमने बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर कोई ना कोई LED बल्ब ज़रूर ख़राब होगा, इसीलिए ये नहीं जल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना LED इसमें ख़राब है। अगर एक आध होगा तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, अगर 2-4 होगा, ज़्यादा होगा तो हम इसे डायरेक्ट बदल ही देंगे, क्योंकि इतना मगजमारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट हम दूसरा बदल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी सप्लाई बता रहा है, तो इसका मतलब ये पट्टी मेरा ख़राब है, यानी कुछ ना कुछ कहीं पे
कोई ना कोई एलईडी इसमें डैमेज है, तो इस एलईडी को हम नहीं चेंज करेंगे। आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर हम दिखा देना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन सा एलईडी ख़राब है, कई एलईडी ख़राब है। चाहते तो हम इसे बदल भी सकते थे, लेकिन नहीं बदलेंगे, आज हम इसे चेंज ही कर डालेंगे। तो देखिए लगभग 3 4 5 यानी बहुत सारा इसमें ख़राब है, तो इसे हम बदल देते हैं। तो देखिए इतना लंबा है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा खिसका खिसका कर दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरा अगर हम दिखाना चाहेंगे तो बहुत ऊंचा कैमरा ले जाना होगा, तब जाकर आपको पूरा दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर लाइट कौन कौन सा ख़राब है, मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ फिर से। तो देखिए ये भी ख़राब है, यहाँ पर ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, बहुत सारा इसमें ख़राब है, इसको क्या देखना। तो चलिए यहाँ पर हम दूसरा एलईडी निकाल कर हम पहले से रखे हैं, और ऐसा नहीं कि हम किसी और से निकाले हैं, ये नया भी मिलता है। और आपके पास अगर दूसरा एलईडी ट्यूबलाइट है तो वो भी निकाल कर आप लगा सकते हैं, अगर सही है तो। चलिए यहाँ पर देखिए हमने दूसरा निकाल कर रख लिए हैं पहले से, तो मैं इसी को अब हम इसी को लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर वायर जो इसमें जुड़ा हुआ है इसे हम खोल लेते हैं, खोलकर फटाफट इसे हम उसमें कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर से आप लोगों को सप्लाई डालकर दिखाएंगे कि क्या ये भी जल रहा है या तो ये भी नहीं जल रहा है। अगर ये भी नहीं जलेगा तो फिर दूसरा निकालेंगे, दूसरा फिर से इसमें चेंज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम जोड़ चुके हैं दोनों वायर को। तो अब यहाँ पर हम आप लोगों को सप्लाई डालकर दिखाते हैं कि ये जल गया या तो नहीं जला है। नहीं जलेगा तो फिर हम एलईडी पट्टी को ही चेंज करेंगे, क्योंकि दूसरा कोई बीमारी है ही नहीं इसमें। तो चलिए यहाँ पर हम डाल कर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हमने सप्लाई दिया तो यहाँ पर जलना शुरू हो गया। तो देखिए, तो आप लोगों को स्क्रीन पे थोड़ा सा मध्यम सा दिखता होगा, इसलिए कि आपको लाइट या फुल वर्क नहीं कर पाएगा उसमें कैमरे के अंदर। डायरेक्ट हम देखते हैं तो बहुत ज़बरदस्त लाइट है। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी करें, ताकि इस तरह का लाइट किसी के पास हो तो वो भी अपने घर पे आराम से इसे चेंज कर पाए। तो चलिए यहाँ पर अब हमें फिटिंग भी करना होगा, क्योंकि इसमें 2-3 बीमारी देखने को मिला, तो सभी बीमारी हमने रिपेयर किया। तो कुल मिला के बड़ा या नॉर्मल जो भी कहिए, कैपेसिटर ख़राब था उसको भी हमने चेंज कर लिया। इसका एलईडी पट्टी पूरा डैमेज था, ये भी हमने चेंज कर लिया। तो ये मेरा तो कंप्लीट हो गया। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसको अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं, जिस तरह से इसमें सेट किया हुआ था। तो एक बात ध्यान में रहे, ये जो मेरे पास ड्राइवर दिख रहा है ये बिल्कुल नंगा है। इसको हम इसके अंदर डालते हैं तो ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के अंदर ये जाएगा तो हो सकता है ये शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आ जाए और कुछ ना कुछ शॉर्ट कर जाए, उड़ जाए। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसको अच्छी तरह से हम पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद इसमें अच्छी तरह से टेप लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम जोड़ कर फिनिश कर लेते हैं, तब जाकर मैं इसमें टेप लगाकर फिनिश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर चौड़ा सा टेप या कोई भी टेप आपके पास हो, बिल्कुल इसे पैक कर लेना है और अच्छी तरह से इसके अंदर डालकर फिक्स कर लेना है। और उसके बाद जो इसमें लगा हुआ था बिल्कुल अच्छी तरह से सेट करके इसे फिर से एक बार चेक कर लेना है। तो चलिए मैं आप लोगों को चेक करके दिखा ही देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे हमने खोला था बिल्कुल उसी तरह से इसमें फिट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने इसे डाल लिया है, फिट भी कर लिया है। या इसका ढक्कन जो था बिल्कुल अच्छी तरह से हमने ढक्कन भी लगा लिया है। तो दूसरी ढक्कन को भी लगा लेते हैं। तो देखिए कोई भी काम हो आप लोग मुश्किल ना समझें, बिल्कुल जो भी परेशानी हो उसके साथ लड़ने का हिम्मत रखें, तो आप लोग कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिर से एक बार सप्लाई डालकर दिखा देना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लाइट बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, क्योंकि इसमें कुल मिला के 2 ही सामान ख़राब था और एक वायर टूटा हुआ था। तो हमने सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस लाइट को घर पे आराम से रिपेयर इस वीडियो के सहारे कर पाएंगे।
तो अगर आप लोग कोई और वीडियो चाहते हैं, आपके मन में है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसको आप लोगों के सामने ज़रूर लाऊंगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, कल मिलेंगे, खुदा।